हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, है ना। आज हम आ गए हैं नए पढ़ाई की दुनिया में। इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, समझे कि नहीं। ऐसे तुम एक ज्योमेट्री पढ़ चुके हो, है ना। जो ओल्ड ज्योमेट्री था, ओल्ड ज्योमेट्री is known as Euclidean geometry. Euclidean geometry, यूक्लिड साहब का खोजा हुआ है, यूक्लिड साहब का, है कि नहीं। इसमें मिनी मिनी थ्योरम्स होते थे, मिनी थ्योरम्स होते थे। उसी में से एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम था, ये वाला, है ना। ये होता था, इसको हाइपोटेनस कहते थे, शॉर्ट में H, और ये एंगल रहता था, इसके सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते थे, जिसको शॉर्ट में P कहते थे, और एक रहता था बेस, ये वाला, जिसको B कहते थे, है कि नहीं। और ये यही चीज है। इनके बीच का एक रिलेशन था कि H स्क्वायर हमारा हो जाता था ये दोनों के स्क्वायर का सम, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, समझे। ये दो थ्योरम जो है हमारे काम का था, है कि नहीं। एक और थ्योरम था जी, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम था, जिसका कहना था कि कोई भी ट्रायंगल हो, है ना। इसमें एक लाइन खींच दो, ये वाला A है, B है, C है, इसको D कह दो, E कह दो, है कि नहीं। Here DE is parallel to BC, समझे। यानी इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं मिलेगा नहीं। देन थेल्स थ्योरम याद होगा, इतना बाई इतना, AD बाई DE, यानी D जो है इसको रेशियो में बांट दिया, इतना इज टू इतना। उसी तरह से इधर भी E रेशियो में बांट दिया, तो ये जो रेशियो होगा AE बाई AC, ये दोनों इक्वल होता था, है कि नहीं। और इसका उल्टा भी सही था कि अगर ऐसा होगा तो ये पैरेलल हो जाएगा। इट्स कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, समझे। तो ये सब छोटी छोटी बातें जो है हमको याद रखना चाहिए। ये है, ये पुराना पढ़ाई हो गया, जिसका नाम था यूक्लिडियन ज्योमेट्री, समझे कि नहीं। यूक्लिडियन ज्योमेट्री को हम लोग शॉर्ट में जो है इतना लिख दिए। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट आदमी आया, याद रहे, ये था बहुत पुरानी बात, करीब करीब 2500 बरस पहले, 2500 बरस पहले, समझे, ईयर बैक। और अभी जो काम करने जा रहे हैं ये 250 बरस पहले है, 250 या 300 कह लो, समझे कि नहीं। 250 या ज्यादा से ज्यादा 350, और क्या, समझे कि नहीं। बस्ती काफी नहीं पढ़ाई है।
इसके जन्मदाता का नाम है डेकार्टिस। डेकार्टिस इसके जन्मदाता का नाम है ना। उनका कहना था कि भैया देखो, हम लोग दो ठो पहले फिक्स्ड लाइन ले लेंगे। ये फिक्स्ड लाइन है, और ये भी फिक्स्ड लाइन है। फिक्स्ड लाइन कहीं पे काट दिया है कि नहीं, यहाँ पे काट दिया, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये जानबूझ के 90 डिग्री हम लोग लेते हैं, समझे कि नहीं, जानबूझ के 90 डिग्री। अब कहता है मेरे लिए पॉइंट जो है, इसका पोजीशन बताने के लिए हम क्या करेंगे कि अच्छा, इसको इसने रियल लाइन कह दिया। ये हमारा रियल लाइन है जिसका जीरो हमारा यही है कि नहीं, और ये है, और इसको भी इन्होंने कहा कि ये भी मेरा रियल लाइन है। ये दो रियल लाइन की ताकत से इन्होंने ज्योमेट्री तैयार कर लिया, समझे कि नहीं। कहा कि ये पॉइंट कहाँ पर है ये हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले कहा कि इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, तो रियल लाइन पे ये जो नंबर आएगा है ना, इसको इन्होंने x कह दिया। कहने के माने मोटा मोटी ये दूरी हमारे लिए x हो गया, और उसी तरह से यहाँ पे इन्होंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, समझे। तो ये जो नंबर आ गया, पॉइंट आ गया, ये रियल लाइन पर है, तो ये भी किसी नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसी नंबर का इन्होंने नाम दे दिया y। क्या नाम दे दिया, y। तो कहने के माने कि ये जो ऊंचाई है ये y के बराबर हो गया मोटा मोटी, और उसी तरह से ये वाला जो है ना x हो गया। खैर, तो इन्होंने कहा कि ये पॉइंट हमारा बस यही दो नंबर से रिप्रेजेंट होगा। जब भी हम ऐसा लिखेंगे समझ जाना कि यही पॉइंट की बात हम कर रहे हैं, समझे कि नहीं। तो यही सब तो बात है, इनका यही ट्रिक था। तो हियर हम लोग जो है बोलते हैं, हियर वी से दैट पहला ओ को ओरिजिन बोलेंगे, ओ इज द ओरिजिन, और दूसरा हॉरिजॉन्टल जो रियल लाइन है इसको हम लोग एक्स एक्सिस कहेंगे, हॉरिजॉन्टल रियल लाइन इज द एक्स एक्सिस। और उसी तरह से जो वर्टिकल है यानी ये वाला, इसको वाई एक्सिस बोलेंगे, वर्टिकल रियल लाइन इज द वाई एक्सिस, समझे। और नाम प्रचलित है, हम लोग कहेंगे कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये पी का कोऑर्डिनेट, द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P is x, y, समझे। यही तो है, कार्टेशियन इन्हीं के नाम पे चलाया है। डेकार्टिस जो खोजे थे ना उन्हीं के वर्ड का डे हटा दिया गया और ये कार्टेशियन कहलाया, क्योंकि उन्हीं का ये खोजा हुआ उपाय है। अच्छा, एक्स को कहेंगे, एक्स मन बाया घर, इज कॉल्ड द एब्सिसा of the point, समझे। छठा नाम प्रचलित हो गया, y is called the ordinate of the point
आजकल ऑर्डिनेट न बोल करके कई लोग जो है ना इसको सेकंड कोऑर्डिनेट कहते हैं, और सेकंड कोऑर्डिनेट कहते हैं। और उसी तरह से इसको एब्सिसा न कह के कई लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते हैं, समझे कि नहीं। और जल्दी में रहेंगे तो कार्टेशियन वर्ड नहीं बोलेंगे, खाली कोऑर्डिनेट्स बोल देंगे, अंडरस्टूड रहेगा कि ये कार्टेशियन वाला काम चल रहा है, क्योंकि 90% पढ़ाई कार्टेशियन का ही है, कार्टेशियन का ही है, इस बात को समझ लो, है कि नहीं। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग ऑलमोस्ट सीखा हुआ है, यही सब नाम प्रचलित है इस ज्योमेट्री में। एक फार्मूला हम लोग खोजे थे जी, ये मान लो कि हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारे लिए वाई एक्सिस है ना, ये हमारे लिए ओरिजिन है और 2 पॉइंट है, एक का कोऑर्डिनेट है a, b और दूसरे का कोऑर्डिनेट है c, d। तो इसका मतलब हो गया जी कि ये जो ऊंचाई है ये b है, और उसी तरह से ये जो ऊंचाई है ये हमारे लिए d हो गया, है कि नहीं, ये चीज समझ लें। अच्छा, अब सोचते हैं इसको यहां से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, समझे। अच्छा, अब सोचते हैं ये पॉइंट को ए कहते हैं, कैपिटल ए, और इस पॉइंट को कैपिटल बी कहते हैं, समझे। अब सुनो, यहां पर जो हम सोचते हैं इसको मिला दें, इसको यहां से यहां ये मिला दे, है कि नहीं। तो यही तो बात है। तो हमको यहाँ पर ना हो तो इसका नाम रख दो, इसको बी कह दो, और ये बी नाम नहीं है, बी हमारा ये है कि नहीं। तो हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया है, ए है, सॉरी बी यहाँ है, इसका नाम रख दो, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं एन, एन हो गया, है कि नहीं। एन पर 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे इसी फोटो में गौर से देखो, ये बी है और ये डी है, और यहाँ ऐसे परपेंडिकुलर डाल के तो जितना लंबाई है उतना ये भी है, ये बी है तो ये भी बी है। तो बाकी कितना बचा ये हम लोग जान गए, यहाँ से यहाँ तक जो बचा ये समुच्चय में से ही घटाना होगा, यानी डी माइनस बी, डी माइनस, तो बी एन मेरा कितना है ये हम लोग जान गए, डी माइनस बी हो गया, है कि नहीं। इसको गौर से देखो, डी माइनस बी का मतलब हो गया कि सेकंड माइनस सेकंड, समझे, ये सेकंड था, ये सेकंड था, उसी का ये डिफरेंस है, ये मोटा मोटी कहला जाएगा डिफरेंस ऑफ सेकंड कोऑर्डिनेट, समझे। तो ये चीज समझ लो, उसी तरह का बुद्धि यहां लगावे, ये दूरी और ये दूरी सेम है, याद रखो, इसको ना हो तो के एल नाम दे दो, समझे कि नहीं। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट है ए कॉमा बी, तो इसका मतलब हो गया कि ये एब्सिसा है, यानी ए के बराबर है, इसका कोऑर्डिनेट सी डी है, ये इशारा किया है कि ये इसका ऑर्डिनेट जो है यहाँ से यहाँ जो है ये बायां घर है, समझे। तो बीच वाला ही कितना है ये तुम जान गए, सी में से घटा दो, सी में से, और उतना ही है ए एन, जितना लंबाई है उतना ही ए एन है, तो ए एन के जगह पर हम लोग लिख दें सी माइनस ए। सी माइनस ए क्या है इसको समझ लो, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है, ए और सी है ना,
ये एक्चुअली डिफरेंस ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स, समझे? यही तो है। अच्छा, अब चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि इसका स्क्वायर जो है बराबर होगा इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर। सो बाय द पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी माइनस ए का स्क्वायर प्लस डी माइनस बी का स्क्वायर, समझा? रूट कर देंगे तो यहाँ ए बी पर से स्क्वायर हट जाएगा। आई बात समझ में? तो यही फॉर्मूला मेरे काम का चीज है। इसी का नाम है, दिस इज कॉल्ड द डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस, आई बात समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम हम लोग कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर चुके हैं, है ना? तो मजेदार बात देखो, कार्टेशियन साहब का जो पहला फॉर्मूला है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पहला फॉर्मूला है, वो पैदा होता है किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम यूक्लिडियन ज्योमेट्री का लास्ट थ्योरम है, समझे? तो ये जहाँ पे खत्म होता है वहीं से ये शुरू होता है, ये पढ़ाई, समझे कि नहीं? इसीलिए इतना इंतजार करना पड़ा, इसको। और ये पाइथागोरस थ्योरम पूरा करने में हम लोग को करीब करीब जो है ना 50-60 थ्योरम करना पड़ा है, तब कहीं जाके ये कायदे का रिजल्ट प्रूफ हो पाया है कि नहीं? तो यही है। तो अच्छे फाउंडेशन के लिए डायरेक्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ना चाहिए। सबसे पहले ये पता लगाना चाहिए कि ये आया कहाँ से, क्योंकि इसी का इस्तेमाल करके उनका पहला फार्मूला पैदा होता है, समझे कि नहीं? तो इन बातों को समझ लो। अच्छा, अब जो है ये मेरा किया हुआ काम है, ऐसा नहीं कि हमारे लिए नया है कि नहीं? इस चीज को समझ लें। अब आगे बढ़ जाए। तो देखो एक क्वेश्चन है कि नहीं? क्वेश्चन है ये वाला, lay down on paper the position of the points। इतना कहता है पेपर पर जो है इसका फोटो बनाओ, है कि नहीं? ये कहाँ पे ये पॉइंट है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, तीनों पॉइंट का कोशिश करते हैं। तो हमने जो है फोटो बना दिया अंदाज से। ये O है, ये मेरा x एक्सिस है कि नहीं? और ये मेरे लिए y एक्सिस। ये सबका 0 0 है, माने x एक्सिस के लिए भी 0 है और y एक्सिस के लिए भी 0 है। और इतना बड़ा को हम 1 ले रहे हैं। यहीं पे हम लोग फोटो बना दें कि ये साइज हमारे लिए 1 है। तो 1 हो गया, इधर आएंगे तो 2 होगा, इधर आएंगे तब
3 होगा, अभी और होगा। और उसी तरह ये अगर बैक हो जाएंगे तो -1, -2, -3 इत्यादि। और उसी तरह वाई एक्सिस में ले लें। वाई एक्सिस में एरो इधर है, यानी इधर प्लस में रहा होगा। 1, 2, 3। और नीचे आ जाएंगे तो -1, -2 और -3 इत्यादि। समझे? पॉइंट मेरा क्या क्या है सो जरा देख लो। एक पॉइंट है 2 और -1। 2 हमको पहले है तो पहला वाला एक्स एक्सिस में चलता है, यहाँ पहुंच गया है कि नहीं। और फिर है 2 के बाद -1। -1 इस सेकंड घर में है, सेकंड वाला वाई एक्सिस में चलता है वर्टिकल लाइन में, तो ऊपर नहीं जाना है, नीचे आना है। -1 तो यहाँ हो गया। अब यहाँ से एक लाइन ऐसे 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 खींच दो इसके पैरेलल, और एक लाइन इसके पैरेलल यहाँ से खींच दो, दोनों कहीं कटेगा। यही जो पॉइंट हो गया इसी का कोऑर्डिनेट कहला जाएगा -2 और 1, नहीं सॉरी, ये कहला जाएगा 2 पहला घर और दूसरा घर में -1 है। और यही तो हमको खोजना था, यही हमको इस क्वेश्चन में खोजना था। समझे? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आप इन पॉइंटों को पता लगाइए कि कहाँ कहाँ है। ले डाउन ऑन पेपर द पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स। इतना एक का काम हम कर दिए। -3, 2 इसको खोजना है, इस ताकत लगा दो, है ना। तो -3, 2 देखो कहाँ पर -3 हॉरिजॉन्टल पे चलेगा तो यहाँ पहुंच गया। और -3 के बाद फिर 2 यूनिट है, 2 यूनिट प्लस में है तो ये ऊपर जाएगा। तो हमको लगता है -3 और 2 यहाँ पे आएगा। ये हमारा ऐसे 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 हो गया। और 2 के सामने ऐसे ऐसे, यही पॉइंट आ गया। दिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया पहला घर -3 और फिर 2 हो गया। समझे? इसको भी हम लोग खोज दिए। अंत में है -2 और -3। पहला घर -2 यानी यहाँ पे आना है, और फिर -3 इसमें लेना है तो ये यहाँ हो गया, ठीक है ना। ये दोनों यहाँ पे कटने वाला है। यही पॉइंट का कोऑर्डिनेट कहलाएगा -2 -3। समझे? कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से ये पहला सवाल हम लोग कर लिए। पहला सवाल हम लोग कर लिए। समझे? कोई दिक्कत? अब मान लो हम इसी तरह से, पूछा नहीं है, मान लो कि इसको हम लोग कह दें A, इसको कह दें, इसको कहते हैं B। तो हम निकालना चाह रहे हैं AB दूरी। सो डिस्टेंस AB। तो मेरे पास फॉर्मूला है, अभी सीखे हैं कि डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का स्क्वायर, एब्सिसा माने फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये है और B का फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ये। समझे? इस दोनों का डिफरेंस करना है तो कर गए। तो 2 माइनस ये है हमारे लिए -3 और प्लस ऑर्डिनेट का स्क्वायर, डिफरेंस का स्क्वायर। तो ऑर्डिनेट है, सेकंड कोऑर्डिनेट है -1 और माइनस इसका सेकंड कोऑर्डिनेट है 2। आई बात समझ में? ये तो आ गया। ये 2 और 2 माइनस माइनस प्लस हो गया। और ये -3 है। समझे? तो ये 5 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है।
और 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है। 9 5 14 का 4 हाथ में 1, बस 34 यूनिट। समझे? इसको रूट निकालने की अगर इच्छा है तो हम लोग कर सकते हैं ऐसे। तो कोई एक साथ ले ले, तो 6 6 36 होता है ना, तो 6 बार नहीं 5 बार लगेगा। 14 में से 5 गया 9, है ना, डेसिमल लगा के 2 0, यहाँ 10 हो गया, है कि नहीं। अब 9 बार नहीं लगेगा, 8 बार लग जाएगा। 8 8 64, 8 घटा देंगे तो हमको 10 में से 4 गया 6, 36 आएगा। 86 यहाँ भी आ गया। तो कहने के माने ये आंसर करीब करीब 5.8 है। समझे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डेसिमल में लिखने का रिवाज नहीं है, यहीं पे रूट के साथ ही आंसर हम लोग छोड़ देता है। तो इस तरह से भी डिस्टेंस मिल गया है। उसी तरह से BC, इसको मान लो C हम लोग कर दें, तो इसके बीच का भी डिस्टेंस निकाल ले सकते हैं, ये भी निकाल ले सकते हैं, है कि नहीं। तो इन बातों को समझ लो, इन बातों को समझ लो। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतना पावरफुल हो गया कि अब हम लोग जो है, अब हम लोग इसमें आगे का बात करना चाहेंगे, है कि नहीं। ओवर। अब एक छोटी सी बात और करके हम आज की सभा समाप्त करेंगे। ये देखो, तुम्हारा मोटा मोटी ये जो राइट एंगल ट्रायंगल होता था, है ना, ये हमको हर जगह दिखाई देगा। इसमें से एक एंगल तो 90 हो गया, और ये जो है ना 2 एंगल और बच गया। तो किसी एक को हम लोग चुन लें, तो हम लोग मान लो कि हम इसी को थीटा चुन लें, है ना। बस इसी को ध्यान में रखते हुए नाम पड़ा है, समझे कि नहीं। इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसको शॉर्ट में P लिखेंगे। इसको हम लोग बेस कहते हैं, जिसको शॉर्ट में B कहेंगे। और इसको शॉर्ट में, इसको हाइपोटेनस कहते हैं, जिसको शॉर्ट में H लिखेंगे, है कि नहीं। और तुमको याद होगा ये एंगल जो है यहाँ पर, चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए 90 से कम होगा, है कि नहीं। ये हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल, है कि नहीं। अब कुछ थोड़ी सी बात याद रखो, तुमको पहले से सिखा चुके हैं साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब होता था परपेंडिकुलर बाई बेस, नहीं हाइपोटेनस, समझे कि नहीं, यानी P/H। कॉस थीटा का मतलब सिखाए थे B/H। और tan थीटा का मतलब सिखाए थे, ये होता था साइन थीटा बाई कॉस थीटा, समझे। साइन थीटा कितना है, यहां से भर लेंगे। ये कितना है, यहां से भर लेंगे। तो P/H गुना, ये पलटेगा तो ये H ऊपर चला गया, B आ गया, H कटेगा, तो हमको बच गया P/। तो अच्छे लड़के इन बातों को याद रखते हैं। tan थीटा हमारे लिए हो गया P/। कॉट थीटा का डेफिनेशन सिखाए थे, ये जो है ना tan का रेसिप्रोकल होता था, tan का उल्टा होता था। tan मेरा P/B है, तो इसको पलट देंगे तो B/P हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर देखो, इसका रेसिप्रोकल सेक होता था, 1/cos। अब cos थीटा है B/H, तो हमको लगता है पलट के हो जाएगा H/B, समझे। अच्छा, अब cosec थीटा, ये साइन का रेसिप्रोकल होता था, समझे, साइन का रेसिप्रोकल होता था। और साइन होता है मेरा P/H, तो ये पलट के H/P हो गया, H/P हो गया, समझे। अच्छा,
इतना सा बात याद रखो। सपोज दैट h एंड थीटा आर गिवन। मान लो कि हाइपोटेनस और थीटा दिया हुआ है, बस समझे, हाइपोटेनस और थीटा दिया हुआ है, तब क्या होगा? तो हम सोचते हैं ये फॉर्मूला लगा दें, जिसके नीचे हाइपोटेनस है वो ये फॉर्मूला है हमारे लिए। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, एच इधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो पी का फॉर्मूला हो जाएगा एच इंटू साइन थीटा। पी बराबर एच इंटू, यहाँ दोनों चीज मालूम है, एच और थीटा, तो हम पी निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से, है कि नहीं? अच्छा, इसी तरह का फॉर्मूला एक और है, ये देखो, यहाँ एच को भेज देंगे तो बी मिल जाएगा, है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है जनाब कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे ना, तो b बराबर मेरे लिए हो जाएगा h cos थीटा। समझे? तो अच्छे लड़के इसको भूलते नहीं हैं, अच्छे लड़के इसको फोटो बना के याद रखते हैं। h का माने ये थीटा है हमारा, h का माने हाइपोटेनस हो गया जो ये है, तो मान लो ये x है, h के बजाय x लिख दिया, तो p हमारे लिए ये हो गया, p का फॉर्मूला के अनुसार आ जाएगा x साइन थीटा, और b हमारे लिए ये है जो हो गया x cos थीटा। समझे? तो अच्छे लड़के सब चीज भूल जाते हैं, इसको याद रखते हैं। जहां एक हाइपोटेनस मालूम रहेगा, पटाख से साइन लगा के ये निकाल लेंगे, कॉस लगा के ये निकाल लेता है। समझे कि नहीं? तो ये फॉर्मूला, ये फोटो बहुत काम का चीज है, फोटो बहुत काम का चीज है, इस बात को समझ लें। इसी तरह का कुछ फोटो और बन सकता है। इस बार मान लें कि लेट थीटा एंड थीटा कौन सी दिया हुआ था जी, एच और थीटा दिया हुआ था ना। इस बार मान लो कि थीटा एंड बी बी गिवन, पी बी गिवन। समझे? तो ऐसा फॉर्मूला देखें जिसके डिनोमिनेटर में पी हो, तो डिनोमिनेटर में पी वाला फॉर्मूला हमको मिल गया, ये देखो ये वाला है कि नहीं? तो हम क्या सीखे सो देख लो।